भाग 24। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में मैंने ये बताया कि महान जर्मन कवि मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में वो ये कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। वो उस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे, बना लेते थे। उस व्याख्यान में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वो एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी, जिसने एक बार शेयरों की समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप थी, जिसका काम अपने क्लाइंट्स को लाभकारी निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वो अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का प्रयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। 16 साल के टॉड एम ने मुझे बताया, मैं हर चीज में असफल हो रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं निरा मूर्ख हूं। शायद यही अच्छा रहेगा कि स्कूल से निकाले जाने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूं। आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही अनुचित था। वो अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ शिक्षकों एवं सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले हुए था। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वो अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वो दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खासतौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने ये सकारात्मक घोषणा की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या शिक्षकों के व्याख्यान में सुनी है। मेरी स्मृति आदर्श है, बशर्ते मैं उसका इस्तेमाल करने का चयन करूं। मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान मुझे वो हर चीज लगातार बताता है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी शिक्षकों एवं सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूं। मैं सचमुच चाहता हूं कि वे सफल हों और उन्हें सभी सुख मिले। टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वो लगातार कल्पना करता है कि उसके शिक्षक और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। खरीदते और बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी वो काम शुरू कर पाएगी। आपका चेतन मन अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है, ध्यान को केंद्रित करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक दृष्टिकोण बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील दृष्टिकोण में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन का असीम ज्ञान परम ज्ञानी है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताता है जिसे मैं खरीद सकता हूं। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूं जिस तरह किसान विश्वास के साथ जमीन में बीज बोता है। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है, बशर्ते कि आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। मान लीजिए खरीदने के बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हैं। अवचेतन मन के असीमित ज्ञान पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया।
जब मैंने तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने स्वयं से पूछा, मान लो आपको घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर आप क्या करोगे? जवाब था, मैं बेचना है कि साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। अपने मस्तिष्क के आंतरिक पटल पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का एडवांस दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन पटल पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें, असीमित ज्ञान इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रहा है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है जो कभी गलतियां नहीं करता है। हो सकता है वो खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वो इसे खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूं कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत सही है। इसके बारे में हर चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब हम दोनों को दैवी विधान में एक साथ ला रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा हो रहा है। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर देते हैं। एक नवयुवती मेरे व्याख्यानों और कक्षाओं में नियमित रूप से आती है। आने के लिए उसे 3 बसों को बदलना पड़ता है और प्रत्येक बस में उसे 1.5 घंटा लग जाता है। एक व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे एक युवक जिसे कार की जरूरत थी को कैसे कार मिल गई। उस युवती ने घर जाकर मैंने अपने व्याख्यान में जो परीक्षण करने के बारे में बताया था उसी का परीक्षण करने के बाद उसने जो पत्र लिखा उसको उसकी अनुमति से नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। डियर डॉक्टर मर्फी, इस प्रकार मुझे एक कैडिलक कार मिल गई। अपनी कल्पना में एक कार खरीदने में जिन भी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, मैंने उन सारी प्रक्रियाओं को वास्तविक रूप में पूरा किया। मैं कार के शोरूम में गई। सेल्समैन ने कार में बैठाकर तथा कार को चलाकर दिखाया। मैंने भी थोड़ी दूर तक कार को चलाया। उस समय मुझे लगा और मैंने दावा किया कि वो मेरी कार है। मैंने कार को चलाने, उसमें बैठकर उसकी सीट, उसके स्टीयरिंग, उसकी ऊपर की खूबसूरत सीलिंग को स्पर्श करके महसूस किया। ये सब मेरा है, मेरी कार है। ये एहसास लगभग 2 सप्ताह तक मैं अपने में करती रही हूँ। पिछले सप्ताह आपके व्याख्यानों में भाग लेने के लिए मैं कैडिलक में आई थी। मेरे चाचा जो इंग्लैंड में रहते हैं वे गुजर गए और अपनी कैडिलक कार तथा पूरी संपत्ति मेरे नाम कर गए हैं। अनेक प्रमुख व्यापारी हैं जो अपने जीवन में तमाम सफलता के नाम को दोहराते रहते हैं जब तक कि सफलता उनके द्वार को खटखटाने नहीं लगती और अंततः वे सफल हो जाते हैं। वे भलीभांति जानते व समझते हैं सफलता के नाम में ही सफलता के सारे गुण निहित हैं। इसी प्रकार आप भी सफलता के नाम को पूरे विश्वास और आस्था के साथ अपने जीवन में दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपका सच मानकर स्वीकार कर लेगा और आप स्वाभाविक रूप से उसकी सफलता की अनिवार्यता की सीमा में आ जाएंगे। आप अपनी आस्था के प्रति अपनी अभिव्यक्ति के लिए बाध्य हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सफलता का अर्थ आपके लिए क्या है। जाहिर है आप पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सफलता चाहते हैं। आप अपने व्यापार में, अपने काम में सफलता चाहते हैं। आप एक बढ़िया सुंदर मकान चाहते हैं और खूब सारा धन चाहते हैं ताकि आप सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सकें। आप अपनी प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन की शक्तियों के प्रयोग की सफलता चाहते हैं। आप इसलिए भी व्यापारी हैं क्योंकि आप जीवित रहने के व्यापार में रहते हैं।
अपनी मनचाही आशा की सफलता की कल्पना करके आप एक सफल व्यापारी बने। कल्पनाशील बने और सफलता की वास्तविकता में मानसिक रूप से शामिल हो जाएं। इसकी आदत डाल लें। रात को सफलता की कल्पना के साथ पूर्ण विश्वास करें और सोने जाएं तो आप देखें कि आप अपने विचार को अवचेतन मन में पहुंचाने में सफल हो गए हैं। विश्वास करें कि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। सफलता का अर्थ है सफल जीवन। जीवन में शांति, प्रसन्नता एवं उमंग हो और मन चाहा काम करने की स्वतंत्रता हो, तो आप जीवन में सफल हैं। चुनने का प्रयास करें कि आप जीवन में क्या काम करना चाहते हैं और उसे करना शुरू करें। यदि आप अपनी सही अभिव्यक्ति नहीं जान पाए हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, आपको सही मार्ग मिल जाएगा। अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करें, उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल करें जितना कोई नहीं जानता हो। सफल व्यक्ति मतलबी नहीं होता, उसके जीवन की प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होती हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुनें, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वो हर चीज याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूं। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें। आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा।